करप्शन कौन सा विभाग है, कौन से जिले में होता है भाई साहब? गोरखपुर में कि कानपुर में? सब जगह करप्शन है, एक जगह नहीं है। रनिया में जो ट्रैफिक वाले ये दरियाई घोड़े रहते हैं, ये कितना पैसा लेते हैं आपसे? आप लोगों से कितना एक एवरेज जो आपने सुना है और जो दिया है? लगभग 200 रुपए लेते हैं। पहले था कि डंडा दिखा के लेते थे, अब डंडा ना दिखा के बताते हैं कि जाओ फाइल में रख के आओ, पैसा तो देना ही देना है। जो किसी की भी सरकार बने, या योगी की हो या कोई भी मुख्यमंत्री बना। दिखाते रहिए, अब नीचे से दिखाइए। तो ये देखते हैं कि उगाही होती है, रनिया में उगाही होती है ना? जी जी, रनिया में उगाही होती है, रनिया में उगाही होती है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उगाही का जो आलम है वो किस तरह से अभी है कि इस तरह के भारी वाहन जो होते हैं, इस तरह के जो वाहन होते हैं वो आते रहते हैं, निरंतरता रहती है। इधर आ जाओ, गाड़ी को जाने दो। तो ये देख सकते हैं कि ये ड्राइवर है, तो इसको क्यों परेशान किया जाता है कि 100-200 रुपए लेने का ये प्रताड़न क्यों होता है? अरे अब क्या हम बताएं आपसे, आप तो देख ही रहे हो, है ना? ये डंपर आप लोग चला रहे हैं तो कहाँ का पैसा, क्या आसमान से टपक गया? मेहनत की है आप लोगों ने भी। और जब ये दो चक्कर में अगर 400-500 आपका यूं ही जाएगा तो क्या 10,000 बचता है एक गाड़ी में? अरे क्या बच रहा है इस समय, हम लोग खुद ही जान रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? बसंत। बसंत जी, कहाँ ऑफिस है अपना? मैं अविनाश वाजपेयी कानपुर देहात में रहता हूँ। हम लोग का ऑफिस गोरखपुर है। अच्छा, तो ये जो डंपर चलते हैं ये रनिया वगैरह में, ड्राइवर साहब बता रहे हैं यहाँ से उगाही होती है। खराब हो गई भैया। क्या होती है? ये ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि ये रनिया वगैरह में जहाँ भी, मान लीजिए लालपुर कहीं बता रहे हैं, लोकल में मैथा में आए हुए हैं। ये तो पहली बार हम गाड़ी उधर भेजे हुए हैं। 8 बजे की, आप सुनिएगा मेरी बात, 8 बजे सोनो एंट्री है बता रहे हो, 5 बजे आ गए थे, 5 बजे 6 बजे आ गए थे। तो 5 बजे गाड़ी लग जाएगी सुबह आकर के, जब खाली होगी तो इनको तो एंट्री मिलनी चाहिए ना, जो गाड़ी अंदर आ गई है। हाँ, ये तो मिलनी चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि इनको वापस जाने में भी पैसा लिया जाता है। अब लिया गया होगा तभी तो बता रहा है। तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? देहात के प्रशासन से काहे नहीं मिलते हैं जाकर के, जो ट्रैफिक का? जी सर, यहाँ पे मान लीजिए गोरखपुर से हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ इसके लिए आवाज उठाएंगे। ये सबसे ज्यादा करप्शन कौन सा विभाग है, कौन से जिले में होता है भाई साहब? गोरखपुर में कि कानपुर में? सब जगह करप्शन है, एक जगह नहीं है। बसंत जी, योगी सरकार में तो ये हो रहा है कि करप्शन खत्म हो गया, क्या कहेंगे? आपके डंपर चलते हैं या ट्रक चलते हैं? देखिए, वो तो हमारे यहाँ तो गोरखपुर में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो रहा है। जी जी, और सब जगह पे जो है थोड़ा बहुत हो रहा है। अच्छा, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। ठीक है जी। तो ये बसंत जी हैं, काट दीजिए, अभी बाद में बात कर लेना। तो ये बसंत जी हैं, डंपर चलते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। और ये मैथा रनिया वाया मैथा के लिए जो रोड गया है वहाँ पर हैं हम लोग। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। तो ये ड्राइवर साहब से बात कर लेते हैं, उसको बंद करो जरा भैया, आवाज़ आ रही है। जानकारी करते हैं कि रनिया से जो वाहनों की एंट्री दी जाती है अनाधिकृत रूप से, तो उसका खुलासा किस तरह से होता है, ड्राइवरों का शोषण किस तरह से होता है, ये आप लोग समझ लीजिए। क्या शुभ नाम ड्राइवर साहब? दिनेश गुप्ता। दिनेश जी, ये बताइए कि क्या मामला चलता है यहाँ से? जब वापस जा रहे हैं आप, कितने बजे आ गए थे? जी हम 6 बजे यहाँ आए थे, अंदर नो एंट्री के अंदर। क्या था इसमें, मोरंग थी? जी नहीं, वो था खाद लेके आए थे हम गोरखपुर फर्टिलाइजर से। अच्छा जी, तो खाद ये 6 बजे खत्म, आपने लोडिंग कराई, अनलोडिंग? यहाँ खड़ा हूँ, तब तक हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई। हाँ। इसके लिए मैं वापस जा रहा था, लेकिन आगे भी जो रनिया में है, हाँ। वहाँ घुसने में भी पैसा लगता है। रनिया कहाँ पे? रनिया जो है कि मेन जो हाईवे से जब मैथा के लिए निकलते हैं, जी जी तो वहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं। जी, वो बता रहे हैं कि उधर से और इधर से भी दोनों तरफ से नो एंट्री रहती है। हाँ। और घुसना असंभव है। तो कल सारी दिन हमारी गाड़ी जो है कि वहाँ खड़ी कर दिए हम। हाँ। सुबह में हमारी बैटरी उतर गई, लेकिन हम किसी प्रकार से 500 रुपया दे के बैटरी वाले को बुलवाए, गाड़ी स्टार्ट किए। हाँ। तो आके इधर माल अनलोड किए। हाँ। उसके बाद में हम वापस जा रहे थे, इधर हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तो ये रनिया में जो ट्रैफिक वाले ये दरियाई घोड़े रहते हैं, ये कितना पैसा लेते हैं आपसे? आप लोगों से कितना एक एवरेज जो आपने सुना है और जो दिया है? लगभग 200 रुपये लेते हैं। तो जो ट्रैफिक डेरापुर, क्षमा कीजिए, ट्रैफिक सर्किल ऑफिसर जो बैठे हुए, यानी कि सीओ ट्रैफिक जो बैठे हुए अकबरपुर, उनके लिए सवाल आता है। और सवाल ही नहीं आता है, यहाँ शर्मिंदगी सेम करने वाली बात हो गई कि ये जितने पुलिस के अधिकारी हैं, ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं, टीआई हैं, उन सब के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात आ जाती है कि ऐसे जो ड्राइवर होते हैं जो कि मेहनत करते हैं, उनसे उनकी मेहनत का जो पैसा होता है वो
लिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, यानी कि उगाही होती है। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उगाही होती है। जी हम कह रहे हैं कि आप मानते हैं कि उगाही होती है यहाँ पर? जी, क्यों नहीं होती है। हर जगह ड्राइवरों के साथ शोषण हो रहा है, चाहे गोरखपुर हो, जहाँ भी पुलिसकर्मी हैं। अब तो मान लीजिए खुला नहीं है तो किसी प्रकार से ले आके उनके जो है कि रजिस्टर में अथवा किसी प्रकार से उनको पैसा देना ही देना है, हाथ में ना पकड़ा के। पहले था कि डंडा दिखा के लेते थे, अब डंडा ना दिखा के बताते हैं कि जाओ फाइल में रख के आओ, पैसा तो देना ही देना है, चाहे किसी की भी सरकार बने, या योगी की हो या कोई भी मुख्यमंत्री बना। हर जगह तो ड्राइवरों का शोषण होता है। कौन पूछता है कि नहाए हो कि खाए हो कि अथवा ना खाए। गाड़ी कहीं भी हवा ले लेती है, कहीं भी डिस्टर्ब हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। हर जगह डंडा दिखा के बस पैसा वसूली का काम है और इसके अलावा कोई काम नहीं है। दिखाते रहिए, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, दिखाते रहिए। अब नीचे से दिखाइए तो ये देखते हैं कि उगाही होती है, रनिया में उगाही होती है ना? जी जी, रनिया में उगाही होती है, रनिया में उगाही होती है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उगाही का जो आलम है वो किस तरह से अभी है कि इस तरह के भारी वाहन जो होते हैं, इस तरह के जो वाहन होते हैं वो आते रहते हैं, निरंतरता रहती है। इधर आ जाओ, गाड़ी को जाने दो। तो ये देख सकते हैं कि ये इस तरह के जो वाहन है, भारी वाहन जो है वो निरंतरता के साथ कंटिन्यूड हो करके आते रहते हैं। और ये डंपर देखते हैं कि ये ड्राइवर अभी बता रहे हैं कि वहाँ पर रनिया में जो टीआई खड़े होते हैं, जो ट्रैफिक के जो सिपाही खड़े होते हैं, वो निरंतर उगाही में लीन रहते हैं और उनकी उगाही जो है वो कंटिन्यूड रहती है। तो सवाल यही आता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले मिट्टी के माफिया और जो खनन माफिया ही नहीं, ये जो बड़े बड़े डंपर चलाने वाले जो माफिया होते हैं, आखिरकार इनके अंदर का साहस जो है वो साहस जगाता कौन है? सबसे बड़ा सवाल ही आता है। रनिया में उगाही होती है, वो ड्राइवर बता रहा है कि रनिया में उगाही होती है। और रनिया में जो टीआई से लेकर के जो ट्रैफिक सिपाही खड़े होते हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है उसको आप सब लोग भली भांति जानते ही हैं। तो आप लोग ऐसे ट्रैफिक विभाग के प्रति आप लोग क्या विचार रखते हैं? और ये जो नो एंट्री में बड़ी गाड़ियां पास हो जाती हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूर लिखिएगा। और तब तक देखते रहिए रनिया और मेहता क्षेत्र से हम लोगों की रिपोर्ट कि नो एंट्री में गाड़ियां कैसे पास होती हैं। जय हिंद।